ग्वालियर में हुए सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक को फूल सिंह बरैया के बोल बिगड़ गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई मीटिंग में वहां पर ग्वालियर के अधिवक्ता गए और फोटो बांटे गए। भारत के संविधान के निर्माता BN राव हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, ये छोटी बात नहीं है। देश के प्रसिद्ध सीजेआई चंद्रचूड़ जी की मौजूदगी में संविधान निर्माता को लेकर सवाल खड़े किए गए। जिन BN राव की आप चर्चा कर रहे हैं, उनका संविधान की प्रारूप समिति में नाम ही नहीं है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तब विश्व प्रसिद्ध संविधान विश्लेषक MV पायली ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान का निर्माण किया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उन्होंने संविधान के पिता की संज्ञा डॉक्टर अंबेडकर को दी है। इतना ही नहीं, प्रारूप समिति में शामिल KN राव ने भी यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ही नहीं बल्कि मदर भी है, यानी उन्हें संविधान की माँ की संज्ञा भी दी गई। पिता का मतलब होता है जन्म देने वाला। संविधान को जन्म दिया है तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया। यहाँ जानकारी न्यूज घर तक चैनल को भारतीय विधायक फूल सिंह बरैया ने दी। हालांकि ये बात अभी कहने योग्य नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में दिल्ली में मैं कहना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें ग्वालियर के जो कहने वाले अधिवक्ता गए और वहां पर ये फोटो बांटी गई कि भारत के तो संविधान निर्माता BN राव। तो मैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं है। चंद्रचूड़ जैसे प्रसिद्ध सीजेआई रहे, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और मैं आपसे कहूंगा कि जिन BN राव की आप चर्चा कर रहे हैं कि वो संविधान निर्माता थे, उन BN राव का नाम संविधान की प्रारूप समिति में नाम नहीं था। नाम पढ़ते रहा हूं, उसमें BN राव का नाम नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन, नंबर 2 श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 3 श्री N गोपालाचारी अयंगर, नंबर 4 KM मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 सर BN मित्तल, नंबर 7 सर BP खेतान। इसमें BN राव का नाम जिसको कह रहे हैं संविधान लिखा है, ये समिति में नाम नहीं है जिस आदमी का, उसका कह रहे हैं संविधान लिखा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तब एक विश्व प्रसिद्ध एक संविधान विश्लेषक था। संविधान विश्लेषक था, उनका नाम बताना चाहता हूं, प्रोफेसर MV पायली। और उन्होंने क्या लिखा है संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा है। तो क्या है बाबा साहेब अंबेडकर? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लिख रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश के मॉडर्न मनु हैं। ये कह रहे हैं कि हम मनु के वंशज हैं, तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन्होंने क्या कहा? मॉडर्न मनु है डॉक्टर अंबेडकर। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर हैं, इस देश के संविधान के पिता हैं। ये भी लिखा है आगे। और आगे क्या लिखा है कि बाबा साहेब अंबेडकर अकेले पिता ही नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर चीफ आर्किटेक्ट है इस संविधान के और दूसरा कोई नहीं है। ये बात लिखी है। और आगे क्या लिखा? ये लोग कहते हैं RSS के लोग कि BN राव ने संविधान लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूं, आखिरी लाइन में आपको बताना चाहता हूं, कि KV राव साहब हैं जो संविधान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने क्या कहा कि पायली साहब ने कहा है कि फादर है, बाबा साहेब अंबेडकर इस भारतीय संविधान के पिता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यानी KV राव कहना चाहते हैं, BN राव को बना दिया संविधान निर्माता। KV राव क्या कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ पिता ही नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर संविधान की माता भी हैं। ये भी लिखा हुआ है। यानी बाबा साहेब अंबेडकर ने, माता का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है जन्म देने वाला। अगर संविधान को जन्म दिया है तो बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है और पैदा किया है बाबा साहेब अंबेडकर ने। तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, सब कुछ संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ही हैं। ये उसके रिकॉर्ड में लिखा है और ये अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। यही नहीं,
तारीख में अगर ऐसा कोई विरोध करता है, आरएसएस अपने मन में कुछ भी कहे कि हम ये कह देंगे संविधान बदल देंगे, क्या मोहन भागवत साहब अपने पिताजी को बदल दोगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा हाँ, पिताजी को बदला जा सकता है मोहन भागवत जी के अनुसार, लेकिन मां को बदल दोगे क्या? मां नहीं बदली जा सकती। पिता तो एक बार बदला जा सकता है, लेकिन माता नहीं बदली जा सकती है। और इतना ध्यान रहे, मैं आप कहना चाहूंगा आरएसएस से, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आरएसएस का झंडा थाम करके बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको बुरा लगा है, जिनको बुरा लगा है कि मैं मानता हूं ज्यादातर उसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। इन कमजोर वर्ग के लोगों को आप जमीन छीनोगे वो छुप जाएंगे, गालियां देंगे वो छुप जाएंगे, कत्ल करेंगे छुप जाएंगे, और तुम उनके वोट लेकर के तुम कुर्सियों पर बैठ करके तुम ही बलात्कार करते हो तो भी छुप जाएंगे, और तुम कोई भी धमकी दोगे छुप जाएंगे। लेकिन याद रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठेगी तो छुपेंगे नहीं, लहू बहा देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विरोध है, प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रतिमा नहीं लगने देंगे तो ये तो संवैधानिक विरोध है, इसमें कोई बात नहीं है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं वो चाहते हैं प्रतिमा वहीं लगे, जो विरोधी है वो चाहते हैं वहाँ न लगे, ये संवैधानिक है। यहाँ तक मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गलत कहाँ मानता हूँ कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर को बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता ऐसी गालियां दे रहे हैं कि गाली लिखने वाले का भाई भी अगर उस गाली को पढ़ेगा तो वो भी गाली अपने भाई को देने लगेगा कि भाई विरोध तो विरोध करो, ऐसी गालियां मत दो। तो मैं समझता हूं कि हद हो गई कि कहां चले गए हाई कोर्ट के अधिवक्ता, इस तरह से संविधान निर्माता को गाली दे रहे हैं। और मैंने रिकॉर्ड बताया है कि रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, जो सारी चीज़ मैंने अभी बताई वो सारा रिकॉर्ड रखा है। उस रिकॉर्ड के हिसाब से माता पिता हैं डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के, तो क्या इनको बदला जा सकता है? कितना भी जोर लगा ले आरएसएस, ना पिता बदल सकती ना माता बदल सकती, ये वही रहेंगे। इसलिए मैंने इस बात को कहा है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस पक्ष में रहें कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता है और उनकी प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए। प्रतिमा नहीं लगी तो खून बहाने की बात नहीं, खून बहाने की बात प्रतिमा के ऊपर नहीं कही है। खून बहाने की बात मैंने इस पर कहा है कि जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां देंगे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां देंगे और देते रहेंगे, तो हम अपने ऊपर जुल्म है उसको सहन करेंगे, हमारी ज़मीन छीनेगा उसको सहन करेंगे, हमारे साथियों के साथ अन्याय करेगा, कत्ल करेगा, सहन करेंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं समझता हूँ इस देश में लोग अब सहन नहीं करेंगे, वो खून बहा देंगे।